राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बासरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट। इतराल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबाज। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारिक डार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ता, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। वहीं शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें, त्राल और शोपियां से भी अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। भारतीय सेना के जवानों ने कार्रवाई करते हुए दक्षिण कश्मीर में 4 आतंकियों को मार गिराया। त्राल में मौजूद है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आज दोपहर ये सूचना मिली थी कि यहां पे कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को कार्डन ऑफ किया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ही छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो कि बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इस वक्त की हम सूरत हाल आपको ये बताए गए हैं कि अभी भी पुलिस की जानिब से एक ट्वीट आया है कि 2 मिलिटेंटों को अभी तक जाम भाग किया गया है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो फायरिंग का तबादला है वो अभी रुका हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वीके न्यूज़ के लिए त्राल से मीर मुजफ्फर। और बांदीपुरा में सुशासन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पंच, सरपंच और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मूलभूत सुविधाओं, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जाए, उस पर भी जोर दिया गया। आज डाक बंगला दावर में आर्मी और पीआरआई के बीच एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद हुआ था, गुड गवर्नेंस डे।
ये मान के चले कि ग्राम सभा थी, इसमें पिछले जितने भी इश्यूज थे उनके बारे में डिस्कशन हुई और जितने काम हुए थे आर्मी की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हुए थे उनके बारे में हुआ और जो नए जो अभी पेंडिंग है उस बारे में डिस्कशन हुई। सारे पंचायत के जितने भी सरपंच साहिबान हैं वहाँ यहाँ पे मौजूद थे और हम और भी कोशिश करते हैं कि इससे आगे आने वाले जो सरमाई जो तातीला थी, इससे आगे एक हार्डशिप विंटर आने वाला है। बढ़ते आगे, कुलगाम में बीजेपी के जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने शेख बशीर ने सुशासन दिवस मनाया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष आबिद हुसैन खान समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों की आलोचना की। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री की नीति और कार्यक्रमों के पथ पर चलने पर जोर दिया। वाजपेयी का जो बर्थडे है गुड गवर्नेंस तौर पे मनाया गया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, माइनॉरिटी मोर्चा की टीम ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। आज पूरे विश्व के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज है कि हमें हिंदुस्तान को कैसे खुद कफील बनाना है और जो गुड गवर्नेंस है उसमें कहाँ पे कौन सी दिक्कतें हैं मुल्क में, उन चीज़ों के दूर करने के लिए जो रोड मैप अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रिपेयर किया है उसके नक्शे कदम पे आज का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। दिन ब दिन गरीबों को वाकई लाभ मिल रहा है और मुझे लग रहा है जो नेशनल कांग्रेस पीडीपी है उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी का दिन मनाना चाहिए। बांदीपोरा में सुशासन दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के स्टेट उपाध्यक्ष ने भी शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने सुशासन के एक पहलू और उसके लाभों पर प्रकाश डाला, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। अभी डिलिमिशन का कोई फैसला नहीं हुआ है, प्रपोजल गया है। मैं तमाम कश्मीर भाइयों को अपील करना चाहूँ कि वो लोग निराश नहीं होना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ प्रपोजल हो गया है, अभी प्रपोजल पास नहीं हुआ है, हो रही है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हाफ था अटल बिहारी वाजपेयी का गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार। गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया बन रहा है, गाँव गाँव सड़कें बन रही हैं, घर घर उज्ज्वला स्कीम पहुँच गई है, उज्ज्वला स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई है, यहाँ का गोल्डन कार्ड पहुँच गया है, आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड। त्राल में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अटल जी को याद किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, केंद्रीय मंत्री वीर सराफ भी मौजूद रहे। देखने पड़ते हैं यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पंचों, सरपंचों, बीडीसी और डीडीसी सेटअप पे दिया जाता है, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। जनता पार्टी अटल जी का जो जन्मदिन है उसको गुड गवर्नेंस के डे पे मनाती है और ये दुनिया जानती है और यहाँ तक कि पीडीपी की चीफ भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट वाजपेयी जी का था वो कहीं नहीं था। ये अलग बात है कि मोदी जी उससे 2 कदम आगे चल के उन्होंने गवर्नमेंट की है और इस दिन को आज हम इसलिए याद कर रहे हैं ताकि अटल जी ने जो अच्छी काम की, चाहे उन्होंने रोड कनेक्टिविटी, चाहे अंत्योदया या गरीब लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने जो एक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट हमें दी थी, उन कामों को आज हम याद करें और आज के दिन को वाजपेयी के जन्मदिन को एक अच्छी गवर्नमेंट के दिन को इसलिए आज हम और वहीं जेएसएस के निदेशक इकबाल नजर ने कई मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इकबाल ने कई मुद्दों को उठाया और मांगों को पूरा करने की मांग भी की। अच्छे फैम और एक अच्छे लोगों तक, आवाम तक, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों तक पहुंचाएं कि इस प्रोजेक्ट को किन बुनियादों पे ये हौसला अफजाई मिली है और इसकी कारकर्दगी को क्यों नेशनल लेवल पे सराहा गया है। क्योंकि पिछले साल से हमने कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स ले लिए, जिन इनोवेटिव इनिशिएटिव्स की बिना पे हमने यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए और जिनको मिनिस्ट्रियल लेवल पे बहुत सराहा गया। और इस साल जो सिकिल मिनिस्ट्री 15 जुलाई को सिकिल मिनिस्ट्री का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उसमें भी हमारी डॉक्यूमेंट्री को वहाँ पे फिल्माया गया। तो मकसद ये है कि इन लोगों को इनकरेज किया जाए और इन लोगों को हम आगे प्रोसीड करें।
जम्मू कश्मीर के लखनपुर में बनाए गए कोविड कॉरिडोर में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। अवस्था के चलते लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते कुछ देर तक कोरोना जांच बंद भी कर दी गई। वहीं अधिकारियों ने सुरक्षा के साथ एक बार फिर कोरोना जांच शुरू कर दी है। सीएमओ अशोक चौधरी ने बताया कि जांच को फिर से शुरू कर दिया गया है और बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की यहां जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, बारामूला में मोटर वाहन विभाग ने 9 महीने के अंदर सरकार को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व दिया है। पिछले साल की तुलना में ये बहुत ज्यादा राशि है। 25 करोड़ की राशि में से 90% भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। उस तरीके से वो मेरे टेन्योर में जो ये रेवेन्यू रियलाइजेशन हुई है, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स भी अब रजिस्टर हो रही है और ऑनलाइन की वजह से इन एंटिसिपेशन एक एप्लीकेंट को मैसेज SMS आता है कि साहब आपका ये फीस पेंडिंग है, ये है। तो उस तरीके से वो जो ऑनलाइन खुद भी अवेयर रहता है और खुद ही ट्रांजैक्शन करके ऑनलाइन जो है रेवेन्यू हमारे अकाउंट में जमा होता है। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम लोगों के घर तक जाएं, चाहे वो लाइसेंस का हवाला हो या लर्नर्स अब एट होम है। वहीं गांदरबल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा के बाद गरीबों को राशन मिलना भी शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल और राशन मिलेगा। साथ ही अधिकारियों ने गांदरबल के लोगों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को राशन कार्ड की कोई समस्या है तो सरकारी दफ्तर आकर उसे ठीक करवाएं। इसका इस वक्त स्कीम है PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत ये एक्सटेंड हुआ है इस नेक्स्ट ईयर मार्च तक। तो इसमें क्या है कि हम फ्री राशन इस वक्त दे रहे हैं और हमने ऑलरेडी डंपिंग की हुई है। जो हमारे डंपिंग सेंटर्स हैं गांदरबल में, हमारे 20 डंपिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने डंपिंग की है। इसमें हम डंपिंग सेंटर्स में 4 मंथ्स का एट अ टाइम दे रहे हैं और ये मार्च तक फ्री रहेगा। जो ये PMGKY स्कीम इस वक्त चल रही है। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष, सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। वेरीनाग अनंतनाग 6006159014।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नौशेरा में वन विभाग की तरफ से लोगों के लिए ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया, जिसका उद्घाटन वन विभाग अधिकारी नीलिमा शाह, बीडीसी चेयरमैन बोधराज ने किया। नौशेरा और जम्मू से ट्रैकिंग करने आए लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। वन विभाग अधिकारी नौशेरा नीलिमा शाह ने बताया कि ट्रैकिंग के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया है। आज क्रिसमस के दिन हमने स्पेशली इस इवेंट को चुना है ताकि जो हमारे युवा हैं उनको हम एक गिफ्ट दे पाएँ आज नौशेरा में। तो इस ट्रैक से एक तो इनका फिज़िकल फिटनेस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे बच्चे आजकल एजुकेशन की वजह से काफ़ी मेंटल की वजह से परेशान हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है फिज़िकल फिटनेस बढ़ाने का उनका। तो इसमें यहाँ के जो यूथ हैं मैं उन सभी से अपील करूँगी कि वे शाम को, सुबह, दिन में जब भी उनके पास टाइम है तो आप अपना ट्रैकिंग के लिए आप ज़रूर समय निकालें और इधर आएँ। जम्मू के नरवार वार्ड नंबर 6 में सड़क की हालत खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार सड़क सही करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन किसी ने इस ओर सुध नहीं ली है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नरवाल में आया हूँ, तब से यही हाल देख रहा हूँ मैं। इस रोड पे खस्ता हालत है, हमारी लोड गाड़ियाँ चलती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी सर किसी के टायर मतलब चलती गाड़ी में टायर के नीचे जो पत्थर होता है फिसल के किसी के टांग के ऊपर आ जाता है, किसी के सर के ऊपर आता है, किसी छोटी छोटी गाड़ी उनके शीशे पे बच जाता है सर। अब हम गाड़ियाँ चलाएं या टायर उनको देख लें सर, इसकी रोड की खस्ता हालत है। चाहते हैं कि इस पर ब्लैक टॉप हो जाए, थोड़ा हमारी गाड़ियों की भी सहूलियत हो जाए। कोई गाड़ी ओवरलोड होती है, कोई अंडरलोड होती है सर, जाम लग जाता है यहाँ पे 2-2 घंटे इसी रोड की वजह से। भद्रवाह में अवैध तरीके से जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस कटाई को रोकने के लिए वन विभाग और ना ही अधिकारी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। हैरानी की बात तो ये भी है कि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये कि जो कंपार्टमेंट 57 की ही बात नहीं करें, लेकिन पूरे भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न इन जनरल और नीरू रेंज इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है पिछले 1 साल से करीबन, कुछ इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि नीरू रेंज देखा जाए तो बिल्कुल भद्रवाह शहर में है, इसके चारों तरफ से है। यहाँ पर इतना डैमेज ट्रेडिशनली नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवीज़न लेवल के जो अफसर हैं, डीएफओ, रेंज ऑफिसर्स, कंट्रोल रूम के सभी ऑफिसर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उस वजह से यहाँ पे इस पैमाने पर डैमेज पिछले कई सालों से नहीं देखा गया था, लेकिन हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? बड़े सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई अगर नहीं है तो क्लियर करना चाहिए यहाँ के ऑफिसर्स। अनफॉर्चुनेट है ये कि जो कंपार्टमेंट 57 की ही बात नहीं करें, लेकिन पूरे भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न इन जनरल और नीरू रेंज इन पर्टिकुलर। बढ़ते आगे, जम्मू में चोरी की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बल्कि लगातार चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच चोरों ने एक और वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिर वापस जाएगा, फिर पैसे लेगा मेरे से। बस गया, अभी आएगा ना फिर पैसे लेने के लिए। चलो इसके चल रही है। हाँ चलाया, देखो अभी वापस जाएगा, मेरे को बोले। वहीं हंदवाड़ा में एक घर में आग लगने से सब कुछ खाक हो गया, जिसके चलते पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब भारतीय सेना ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, बल्कि पीड़ित परिवार के लिए तंबू लगाकर मदद भी की है। जो मकान जल गया, 3 फैमिलीज इसके अंदर रह रही थी, तो फिर उस टाइम जब मकान को आग लग गई तो 41 आर के जवान आए, उनने हमारे साथ बहुत आग बुझाने में मदद की।
फिर सुबह दिन में एक साहब आए तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी, तो उनने हमारे साथ बहुत सारी हेल्प की, खाने पीने के लिए सामान दिया। और उसके बाद उनने हमारे लिए के पास जगह थी नहीं बिल्कुल जहाँ हम रहते, तो उनने हमें 3 टेंट फ्राहम किए जिसमें हम अपना सामान रखेंगे और हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। तो हम 41 RR का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ मदद की। और अखनूर में भी धूमधाम के साथ क्रिसमस डे मनाया गया। सुबह से ही चर्चों में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें, यह ईसाई समुदाय के लोगों का सबसे खास त्योहार है। इस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शुरू करेंगे तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना क्या करेंगे, इन्फेंट जीसस प्रकार से शुरू करेंगे तो उसके लिए मैं आज हम सभी कलेट में क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। और इस क्रिसमस का असल में जो मीनिंग है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, और ये यीशु मसीह हमारा विश्वास है कि वो ईश्वर के बेटे थे और उन्होंने संसार में जन्म लिया एक कुंवारी कन्या के द्वारा जिसका नाम मरियम था। तो आज हम सभी को ये खुशी है कि हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं और इसे क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस खुशी का संदेश लेकर आता है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।